कृपया सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जुलाई से दिसंबर 2025 तक के आपके लिए बहुत बढ़िया भूमि पूजन के मुहूर्त बताऊंगा और भूमि पूजन के साथ आपको अच्छी जानकारी भी मिलेंगी। जब भी आप घर का निर्माण कार्य शुरू करें तो एक अच्छे मुहूर्त की ज़रूरत होती है, इसलिए आप अच्छा मुहूर्त में ही कार्य शुरू करें, क्योंकि ये कार्य बार बार नहीं होता। और इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा नींव की खुदाई किस दिशा से शुरू करें और भूमि पूजन आपको किस दिशा में करना है। जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख किस दिशा में रखना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप भूमि पूजन करें, निर्माण कार्य शुरू करें तो राहु काल और भद्रा काल में भूल कर भी कार्य शुरू ना करें, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भी राहु काल और भद्रा काल में यदि कार्य शुरू हो गया तो कोई ना कोई आपके निर्माण कार्य में विघ्न आता रहेगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। आप अपने पंडित जी से पूछ लें और इस वीडियो में भी बताया गया है। अब जान लीजिए सबसे पहला मुहूर्त कौन सा है। सबसे पहला मुहूर्त है 12 जुलाई 2025। 12 जुलाई 2025 को श्रावण मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रहेगी और शनिवार है। शनिवार को वैसे भी भूमि पूजन करना अच्छा होता है। 12 जुलाई के दिन श्रावण मास है, कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रहेगी, शनिवार है। और 12 जुलाई को सर्प का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है और भूमि पूजन नैऋत्य दिशा में करना है। नैऋत्य दिशा होती है दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, उसमें आपको भूमि पूजन करना है। नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है, वहीं पर भूमि पूजन करना है। और सर्प का मुख आपको उत्तर दिशा की ओर रखना है, ध्यान रखें। और 12 जुलाई के दिन राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल आएगा सुबह 9:01 से 10:44 तक रहेगा, इसमें आप भूमि पूजन ना करें। और 12 जुलाई के दिन आपके लिए मुहूर्त रहेगा, अच्छा मुहूर्त है, त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य शुरू करना, खरीदारी करना 3 गुना फायदा होता है। सुबह सुबह आएगा, 5:36 से शुरू होगा और 6:36 तक रहेगा। बहुत ही अच्छा मुहूर्त होता है त्रिपुष्कर योग। कभी कभी आते हैं ऐसे मुहूर्त। सिंह लगन स्थिर लगन है और शुभ का चौघड़िया सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा सुबह 8:26 से 9:01 तक। यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो इसमें मुहूर्त कर सकते हैं 8:26 से 9:01 तक भी सिंह लगन रहेगा, स्थिर लगन है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और जो ये समय है ये नई दिल्ली के अनुसार है। जहाँ पर भी आप भूमि पूजन करें तो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 21 जुलाई 2025। 21 जुलाई को श्रावण मास कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि रहेगी और सोमवार है। और 21 जुलाई के दिन जब भी आप भूमि पूजन करें, निर्माण कार्य शुरू करें तो सर्प का मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। जब भी भूमि पूजन करें इसका विशेष ध्यान रखें। और भूमि पूजन आपको नैऋत्य दिशा में करना है, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है, नैऋत्य कोण उससे ही। और नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है, वहीं पर भूमि पूजन करें, वहीं से नींव की खुदाई शुरू करें। राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल सुबह 7:22 से शुरू होगा और 9:04 तक रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखें। इसमें भूल कर भी कार्य शुरू ना करें। और आपके लिए 21 जुलाई के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन भी है, जो स्थिर लगन होता है, स्थिर लगन में ही भूमि पूजन किया जाता है। और शुभ का चौघड़िया भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। सुबह 9:05 से शुरू होगा और 10:08 तक रहेगा, इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। उससे पहले राहु काल, इसका ध्यान रखें। और इसके बाद दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा, ये भी बहुत अच्छा मुहूर्त होता है, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त होता है। दोपहर में आएगा, 12 बजे शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 25 जुलाई 2025। 25 जुलाई को श्रावण मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि है, शुक्रवार है और पुष्य नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र बहुत ही अच्छा नक्षत्र होता है, सबसे अच्छा माना जाता है। और 25 जुलाई को जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। और भूमि पूजन आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है, नैऋत्य दिशा में भूमि पूजन करें। और नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है।
भूमि पूजन नैऋत्य दिशा में और नींव की खुदाई नैऋत्य दिशा में, दोनों ही उसी दिशा में, दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो दिशा होती है उसमें आपको भूमि पूजन करना है। और आपके लिए 25 जुलाई को राहु काल का ध्यान रखें, 10:46 से शुरू होगा और 12:27 तक रहेगा। इसका विशेष ध्यान रखें, इसमें भूल कर भी भूमि पूजन ना करें। 25 जुलाई के दिन आपके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन है, स्थिर लगन है। सिंह हमेशा भूमि पूजन स्थिर लगन में किया जाता है। लाभ का चौघड़िया भी रहेगा, सुबह 7:35 से शुरू होगा और 9:05 तक रहेगा। इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और यदि इस समय नहीं कर सकते तो दिन में दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा, इसमें भी आप कर सकते हैं। दोपहर 12:27 से 12:54 तक, उससे पहले राहु काल है, इसका विशेष ध्यान रखें। राहु काल में आप भूमि पूजन ना करें। और उसके बाद 12:27 से 12:54 के बीच में आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और जो ये समय है ये नई दिल्ली के अनुसार है। आप जहाँ पर भी भूमि पूजन करें तो आप अपने पंडित जी से लगन जरूर दिखवा लें। 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 1 अगस्त 2025। 1 अगस्त 2025 को श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है, शुक्रवार है, दुर्गाष्टमी है, अच्छा दिन है। और सर्प कामुक आपको उत्तर दिशा में रखना है 1 अगस्त के दिन, इसका विशेष ध्यान रखें। भूमि पूजन आपको नैऋत्य दिशा में करना है। जब भी घर का निर्माण कार्य शुरू करें तो भूमि पूजन आप नैऋत्य दिशा में करें। और नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है। नैऋत्य दिशा दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल 10:46 से शुरू होगा सुबह और दोपहर में 12:27 तक रहेगा। इसमें आप भूल कर भी भूमि पूजन ना करें। और आपके लिए 1 अगस्त को भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन, स्थिर लगन, जो स्थिर लगन में भूमि पूजन किया जाता है, सिंह लगन अच्छा लगन होता है। लाभ का चौघड़िया भी रहेगा, सुबह 7:30 से शुरू होगा और 9:05 तक रहेगा। और यदि इस समय नहीं कर सकते तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। 12:27 से शुरू होगा और 12:54 तक रहेगा। थोड़ा ध्यान रखें, उससे पहले राहु काल है, इसमें भूल कर भी भूमि पूजन का कोई भी कार्य ना करें। भूमि पूजन आपको 12:27 से 12:54 के बीच में ही करना है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 7 अगस्त 2025। 7 अगस्त को श्रावण मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पतिवार। और 7 अगस्त के दिन आप जब भी भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। भूमि पूजन आपको नैऋत्य दिशा में करनी है, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। और राहु काल आएगा दोपहर बाद में 2:06 से शुरू होगा और 3:45 तक रहेगा राहु काल। 7 अगस्त के लिए आपको भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन होता है, स्थिर लगन, स्थिर लगन में ही भूमि पूजन किया जाता है। और शुभ का चौघड़िया रहेगा, सुबह 6:45 से शुरू होगा और 7:30 तक रहेगा। और यदि इस समय नहीं कर सकते आप सुबह सुबह तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भी आएगा और लाभ का चौघड़िया भी है, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। दोपहर में 12:26 से शुरू होगा और 12:53 तक आपको भूमि पूजन करना है। लाभ का चौघड़िया भी रहेगा, इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 9 अगस्त 2025। 9 अगस्त 2025 को श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि शनिवार और रक्षाबंधन रहेगा। रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार है 9 अगस्त के दिन और शनिवार भी है। शनिवार को भूमि पूजन करना वैसे भी अच्छा होता है। 9 अगस्त के दिन सर्प का मुख आपको उत्तर दिशा में रखें। जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको उत्तर दिशा में रखना है। और भूमि पूजन नैऋत्य दिशा में करनी, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का भी ध्यान रखें। राहु काल सुबह सुबह आएगा, 9:09 से शुरू होगा और 10:47 तक रहेगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। राहु काल में कोई भी कार्य शुरू नहीं किया जाता, क्योंकि कोई ना कोई विघ्न आता रहता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और 9 अगस्त के दिन आपको भूमि पूजन के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन, स्थिर लगन, जो स्थिर लगन में भूमि पूजन किया जाता है। सिंह लगन अच्छा लगन होता है। और शुभ का चौघड़िया भी रहेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, बहुत अच्छा संयोग है। सर्वार्थ सिद्धि योग है, शुभ का चौघड़िया है और सिंह लगन भी है। सुबह 6:36 से
8:53 तक इसमें आप भूमि पूजन करें। और उसके बाद 9:09 से राहु काल आएगा, इसका ध्यान रखें। अभिजीत मुहूर्त है, यदि इस समय नहीं कर सकते दोपहर में, दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और जो ये समय है ये नई दिल्ली के अनुसार है, इसका विशेष ध्यान रखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। अगला मुहूर्त है 11 अगस्त 2025। 11 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार है, 11 अगस्त के दिन। और सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा में रखना है। जब भी आप भूमि पूजन करें इसका ध्यान रखें, सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। भाद्रपद मास में सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर रखा जाता है। भूमि पूजन आपको नैऋत्य दिशा में करनी है, जो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा होती है। नींव की खुदाई भी आपको नैऋत्य दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें, सोमवार के दिन सुबह सुबह राहु काल आएगा, 7:31 से शुरू होगा और 9:09 तक रहेगा, इसमें आप बोलकर भी भूमि पूजन ना करें। 11 अगस्त के लिए आपके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सिंह लगन, स्थिर लगन, जो स्थिर लगन होता है, और अमृत का चौघड़िया है। सुबह 6:28 से शुरू होगा और 7:31 तक रहेगा, इसमें आप भूमि पूजन करें। और यदि इस समय नहीं कर सकते तो आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। दोपहर 12 बजे शुरू होगा और 12:52 तक रहेगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। अगला मुहूर्त है 18 अगस्त 2025। 18 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि सोमवार है। और 18 अगस्त के दिन जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा से में करनी है। आग्नेय दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, इसमें आपको भूमि पूजन करना है। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें, राहु काल सुबह 7:33 से शुरू होगा और 9:10 तक रहेगा, इसमें आप भूमि पूजन भूल कर भी ना करें। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, 18 अगस्त के दिन सुबह 6:20 के बाद भद्रा काल है, इसलिए आपको भूमि पूजन सुबह 6:20 से पहले ही पहले करना है, इसका ध्यान रखें। आपके लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा सिंह लगन, जो स्थिर लगन होता है, अमृत का चौघड़िया है, अमृत सिद्धि योग भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी, बहुत अच्छे संयोग हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत का चौघड़िया और अच्छा लगन है। सुबह 6 बजे से 6:20 तक, उससे पहले आप पूजा पाठ का कार्य कर सकते हैं। नींव आपको 6 बजे से शुरू करें, 6:20 के बीच में ही रखनी है, इसका ध्यान रखें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। अगला मुहूर्त है 25 अगस्त 2025। 25 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि सोमवार है और भगवान वराह जयंती रहेगी। बहुत अच्छा दिन है, भगवान वराह जयंती है। 25 अगस्त के दिन सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। भूमि पूजन आपको अग्नि दिशा में करनी है, जो अग्नि दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा, इसमें आपको भूमि पूजन करना है। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें, राहु काल सुबह 7:35 से शुरू होगा और 9:11 तक रहेगा, इसमें आप भूलकर भी भूमि पूजन ना करें, वरना कोई ना कोई विघ्न आता रहता है। और आपके लिए 25 अगस्त के दिन भूमि पूजन का अच्छा मुहूर्त रहेगा सिंह लगन, जो स्त्री लगन होता है, त्रिपुष्कर योग है। त्रिपुष्कर योग कभी कभी आता है, 3 गुना फायदा होता है त्रिपुष्कर योग में कोई भी कार्य शुरू करने से। और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, बहुत अच्छा संयोग है। सुबह 5:35 से शुरू होगा, 5:59 तक रहेगा, थोड़ी देर के लिए, लेकिन बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। त्रिपुष्कर योग कभी कभी आता है। और यदि इस समय नहीं कर सकते तो दिन में वृश्चिक लगन, जो स्थिर लगन होता है, और अभिजीत मुहूर्त भी है दोपहर में 12:25 से 12:48 तक, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं, ये भी अच्छा मुहूर्त है। सुबह कर सकते हैं तो सुबह अच्छा मुहूर्त है, नहीं तो दिन में अभिजीत मुहूर्त में भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। अगला मुहूर्त है 28 अगस्त 2025। 28 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बृहस्पतिवार है और ऋषि पंचमी रहेगी। ऋषि पंचमी अच्छी तिथि होती है, इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। पंचमी तिथि वैसे भी बहुत अच्छी होती है। और 28 अगस्त के दिन जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आप पूर्व दिशा में रखें। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करना है, जो पूर्व और पश्चिम के बीच, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है।
और नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है। राहु काल का ध्यान रखें, राहु काल दोपहर बाद आएगा, 1:57 से शुरू होगा और 3:32 तक रहेगा। 28 अगस्त के दिन आपके लिए भूमि पूजन का अच्छा मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन जो स्थिर लगन होता है और शुभ का चौगड़िया है, सुबह 6:01 से शुरू होगा और 7:38 तक रहेगा। और यदि इस समय नहीं कर सकते तो दिन में दोपहर में अभिजीत मुहूर्त भी आएगा और वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है और लाभ का चौगड़िया भी है। लाभ का चौगड़िया अच्छा होता है, अभिजीत मुहूर्त भी है और स्थिर लगन भी है। आप दोपहर में 12:22 से 12:48 के बीच में आप भूमि पूजन करें, बहुत अच्छा मुहूर्त है। और जो इस समय है ये नई दिल्ली के अनुसार है। जहाँ पर भी आप भूमि पूजन करें तो आप अपने पंडित जी से लगन जरूर दिखवा लें, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 29 अगस्त 2025। 29 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार है। और 29 अगस्त के दिन जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा में रखना है। भूमि पूजन आग्नेय दिशा में करनी है। आग्नेय दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है। और शुक्रवार के दिन 29 अगस्त के दिन राहु काल आएगा, सुबह 10:47 से दोपहर 12:22 तक रहेगा। इसमें आप बोलकर भी भूमि पूजन का कार्य ना करें। और आपके लिए 29 अगस्त को भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। सिंह लगन स्थिर लगन होता है जो सुबह 5:40 से शुरू होगा और 7:34 तक रहेगा। इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। और यदि इस समय नहीं कर सकते तो दिन में दोपहर में वृश्चिक लगन स्थिर लगन होता है, शुभ का चौगड़िया भी रहेगा और अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। दोपहर 12:22 से शुरू होगा और 12:47 तक रहेगा। इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 4 सितंबर 2025। 4 सितंबर 2025 को भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि बृहस्पतिवार है। 4 सितंबर के दिन बृहस्पतिवार है। और 4 सितंबर को आपको जब भी भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आप पूर्व दिशा की ओर रखें, इसका ध्यान रखें। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करना है जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें, राहु काल आएगा दोपहर बाद 1:53 से शुरू होगा और 3:27 तक रहेगा। 4 सितंबर के दिन आपके लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है, अच्छा लगन होता है, लाभ का चौगड़िया भी है और अभिजीत मुहूर्त भी है। दोपहर में 12:20 से 12:45 तक इसमें आप भूमि पूजन कर सकते हैं, अच्छा मुहूर्त है। लाभ का चौगड़िया भी है और अभिजीत मुहूर्त भी है। वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 27 सितंबर 2025। 27 सितंबर को आश्विन मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि शनिवार है और नवरात्रि हैं। भगवती दुर्गा जी के नवरात्र हैं, 5वां नवरात्र रहेगा और शनिवार भी है, बहुत अच्छा मुहूर्त है। शनिवार के दिन वैसे भी भूमि पूजन करना अच्छा होता है और नवरात्रों के दिन अच्छे दिन हैं। 27 सितंबर के दिन आपको सर्प का मुख पूर्व दिशा की ओर रखना है, इसका ध्यान रखें। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करना है। आग्नेय दिशा जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल का भी ध्यान रखें, राहु काल सुबह सुबह आएगा, 9:14 से शुरू होगा और 10:43 तक रहेगा। इसमें आप बोलकर भी भूमि पूजन ना करें। आपके लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 सितंबर को वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है और अभिजीत मुहूर्त भी है। दोपहर में 11:48 से 12:35 तक आप भूमि पूजन करें, अच्छा मुहूर्त है। नवरात्रे हैं, भगवती का ध्यान करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 22 अक्टूबर 2025। 22 अक्टूबर 2025 को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि रहेगी, बुधवार है और भगवान गोवर्धन की पूजा होगी। इसका बहुत बढ़िया दिन है। और 22 अक्टूबर को जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा की ओर रखना है। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करनी है जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल आएगा दोपहर में 12:05 से शुरू होगा और 1:29 तक रहेगा। इसमें आप बोलकर भी भूमि पूजन ना करें। बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता, दोपहर में राहु काल आता है, इसका ध्यान रखें।
शुभ मुहूर्त आपके लिए 22 अक्टूबर के लिए वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है और अमृत का चौघड़िया है, सुबह 8:36 से शुरू होगा और 9:18 तक रहेगा। इसमें आप भूमि पूजन करें और जो समय है यह नई दिल्ली के अनुसार है। जहाँ पर भी आप भूमि पूजन करें तो आप अपने पंडित जी से लगन जरूर दिखवा लें, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 24 अक्टूबर 2025। 24 अक्टूबर को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि शुक्रवार है और 24 अक्टूबर के दिन आपको भूमि पूजन जब भी शुरू करें तो सर्प का मुख आपको पूर्व दिशा में रखना है। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करनी है, जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है, इसमें आपको भूमि पूजन करना है और वहीं से आपको नींव की खुदाई करनी है, आग्नेय दिशा से ही। इसका ध्यान रखें। राहु काल का भी ध्यान रखें। राहु काल आएगा सुबह 10:41 से शुरू होगा और दोपहर में 12:05 तक रहेगा। इसमें आप भूल कर भी भूमि पूजन से संबंधित कोई भी कार्य शुरू ना करें। और आपके लिए 24 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त रहेगा। वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है, स्थिर लगन में भी भूमि पूजन किया जाता है। लाभ का और अमृत का चौघड़िया रहेगा, सुबह 8:28 से शुरू होगा और 10:40 तक रहेगा। पहले लाभ का चौघड़िया आएगा, उसके बाद अमृत का चौघड़िया। अच्छा समय है 8:28 से 10:40 तक। और यदि आप इस समय नहीं कर सकते तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा और शुभ का चौघड़िया भी रहेगा, 12:05 से शुरू होगा और 12:27 तक। आगे शुभ का चौघड़िया है, यदि समय आगे लगे तो बहुत अच्छा दिन है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 7 नवंबर 2025। 7 नवंबर को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि रहेगी, शुक्रवार है। और 7 नवंबर के दिन जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है। दक्षिण दिशा की ओर सर्प का मुख रखें, इसका विशेष ध्यान रखें। भूमि पूजन आपको आग्नेय दिशा में करना है, जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा होती है, इसमें आप भूमि पूजन करें। वहीं से आपको नींव की खुदाई करनी है, आग्नेय दिशा से ही। इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल आएगा सुबह 10:44 से शुरू होगा और दोपहर में 12:04 तक रहेगा। इसमें आप भूलकर भी भूमि पूजन का कार्य ना करें। और 7 नवंबर के दिन आपके लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है, स्थिर लगन में ही भूमि पूजन किया जाता है और लाभ का चौघड़िया भी रहेगा, सुबह 8:02 से शुरू होगा और 9:20 तक रहेगा। इसमें आप भूमि पूजन करें। और यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा और शुभ का चौघड़िया भी रहेगा, दोपहर 12:04 से 12:26 तक रहेगा। इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 8 नवंबर 2025। 8 नवंबर 2025 को मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि शनिवार है। शनिवार को वैसे भी भूमि पूजन करना अच्छा होता है। 8 नवंबर के दिन अच्छा दिन है। सर्प का मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है। जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको दक्षिण दिशा में रखना है और भूमि पूजन आग्नेय दिशा में करनी है। आग्नेय दिशा होती है पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा। नींव की खुदाई भी आपको आग्नेय दिशा से ही शुरू करनी, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल सुबह 9:23 से शुरू होगा और 10:44 तक रहेगा। इसमें आप भूलकर भी भूमि पूजन का कार्य ना करें। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, 8 नवंबर के दिन सुबह 7:34 तक भद्रा काल रहेगा, इसलिए आपको 7:34 से पहले कोई भी कार्य शुरू नहीं करना और राहु काल का ध्यान रखना है। आपके लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा 8 नवंबर को। वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है, शुभ का चौघड़िया है, 8:02 से शुरू होगा और 9:20 तक रहेगा। इसमें आप भूमि पूजन करें। उसके बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। और यदि आप सुबह नहीं कर सकते तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त आएगा, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। दोपहर 11:44 से शुरू होगा और 12:26 तक रहेगा। और जो ये समय है ये नई दिल्ली के अनुसार है। जहाँ पर भी आप भूमि पूजन करें आप अपने पंडित जी से लगन जरूर दिखवा लें, 10-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 4 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि और उसके बाद पूर्णिमा तिथि आएगी, बृहस्पतिवार है। पूर्णिमा व्रत भी है उसी दिन, 4 दिसंबर को अच्छा दिन है। और जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आप दक्षिण दिशा में रखें। 4 दिसंबर को यदि भूमि पूजन करते हैं तो आपको सर्प का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखना है। भूमि पूजन आपको ईशान दिशा में करना है।
जो ईशान दिशा होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इसमें आपको भूमि पूजन करना है। नींव की खुदाई भी आपको ईशान दिशा से ही शुरू करनी है, इसका ध्यान रखें। राहु काल आएगा दोपहर बाद 1:28 से शुरू होगा और 2:45 तक रहेगा। इसमें आप भूलकर भी भूमि पूजन का कार्य ना करें। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, 4 दिसंबर को सुबह 8:40 के बाद भद्रा काल शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको भूमि पूजन का कार्य सुबह 8:40 से पहले ही करना है, इसका ध्यान रखें। आपके लिए 4 दिसंबर के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। वृश्चिक लगन जो स्थिर लगन होता है, शुभ काचो घड़िया है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अच्छा संयोग है। शुभ काचो घड़िया भी है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, वृश्चिक लगन भी है। सुबह 7:03 से 8:05 तक आप भूमि पूजन करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। अगला मुहूर्त है 5 दिसंबर 2025। 5 दिसंबर 2025 को पौष मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि शुक्रवार है। 5 दिसंबर के दिन जब भी आप भूमि पूजन करें तो सर्प का मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर रखना है और भूमि पूजन आपको ईशान दिशा में करना है। भूमि पूजन ईशान दिशा होती है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा। नींव की खुदाई भी आपको ईशान दिशा से ही शुरू करनी, इसका ध्यान रखें। राहु काल का ध्यान रखें। राहु काल आएगा सुबह 10:54 से शुरू होगा और दोपहर में 12:11 तक रहेगा। इसमें आप भूलकर भी भूमि पूजन का कार्य ना करें। और आपके लिए भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वृश्चिक लगन स्थिर लगन होता है, सुबह सुबह आएगा 5:45 से शुरू होगा और 8:01 तक रहेगा, यदि कर सकते हैं तो। नहीं तो दिन में अभिजीत मुहूर्त आएगा, इसमें भी आप, और शुभ काचो घड़िया भी रहेगा, इसमें भी आप भूमि पूजन कर सकते हैं। दोपहर में 12:11 से 12:32 तक आप भूमि पूजन करें। उससे पहले राहु काल रहेगा, इसका ध्यान रखें। राहु काल में कोई भी कार्य शुरू ना करें भूमि पूजन से संबंधित, इसलिए आपको 12:11 से 12:32 के बीच में ही भूमि पूजन का कार्य शुरू करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।